हेलो स्टूडेंट्स, आनंद लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या शुरू करते हैं। आज थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग जो है एचसीएफ निकालना आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना। पहला सवाल आपको क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से निकालना है। तो चलिए, हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, यह जो है भाग देने की विधि है। तो a बराबर बी क्यू और प्लस आर होता है, जहां ये आर जो होता है सो शेषफल होता है। आर क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक ना। तो अब हम लोग जो है 225 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग जो है 225 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 225। 135 और 225 का निकालना है और ये बराबर 135। ठीक ना। अब हमको क्या करना है कि 225 में 135 से रफ में भाग देना है। 225 में क्या करना है, 135 से हमको रफ भाग करना है। तो 135 दूनी 270 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ तो हमको 225 है, तो 135 से कम 135 लगाएंगे। तो शेष बचेगा कितना, 0। और 12 में से 3 गया 9, ये तो कट जाएगा। यानी एक बार में हम लोग भाग लगाए, तो जितना से भाग लगाएंगे वहां गुना, अब प्लस शेषफल कितना आ गया, 90। यानी यहाँ आपको यहाँ आर का वैल्यू कितना आया है, आर जो हम लोगों को आया है 90 आया है। कितना आया है, 90। यानी ये प्रोसेस क्या होगा, जैसी आर का वैल्यू हमको 0 आएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वहां हम लोग को जो है एचसीएफ मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान से समझिए, इसी प्रोसेस को हमको बार बार करते जाना है। अब 135 कहाँ, ये 225 का स्थान पे क्या लिखेंगे, 135 बराबर शेष कितना है 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। अब देखिए, अब जो है 135 में क्या करें, जैसे यहाँ पे 225 में हम लोग 135 से भाग लगाए हैं, उसी तरह से रॉब का काम करेंगे। 135 में हम लोग कैसे भाग देंगे, तो यहाँ 90 से भाग देंगे। तो 90 दूनी 180 होगा, तो एक के बार में लगेगा 90। शेष कितना, 5। एक हाथ से लेंगे तो 13, 13 में से 9 गया 4, यानी 45 शेष आ गया। तो 90 गुना 1, अब प्लस में शेषफल कितना आ गया, तो 45। शेषफल कितना आ गया, 45 नहीं। तो अब चलिए, यहाँ हम लोग को आर कितना मिला, आर जो मिला है वो आया है 45। जैसे आर यहाँ पे शून्य आ जाएगा, हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 अब यहाँ पे लिखेंगे। अब 45 दूनी 90 होता है, हम लोग जानते हैं, तो गुना 2, अब प्लस में शेषफल क्या हो जाएगा, 0। 45 दूनी 90, 90 आ गया ना, शेषफल 0। यानी यहाँ हम लोग को आर कितना आया, तो आर आ गया 0। आर आ गया 0। तो अभी हम बताए हैं कि आर जैसे 0 आएगा तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी अब हमको एचसीएफ मिल चुका है कितना, तो 45। कितना, तो 45 लिख देंगे हम लोग। अतः किसका, तो 135 और 225। 135 और 225 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो कितना हुआ, तो यहाँ 45 जो आएगा, जैसे शेषफल 0 आ गया, यानी 45 से हम भाग दिए थे, तो हमारा 45 जो है आंसर मिल गया। आया समझ में। तो चलिए सेकेंड सवाल हम लोग जो है इसका देखते हैं। चलिए सेकेंड सवाल जो है क्या है, 196 और 38 220 का है। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक ना। तो अब चलिए, यहाँ हमको इस दोनों में बड़ा कौन है, 38 220। तो 38 220 ए का वैल्यू हमको लेना है, 38 220। ठीक ना। और ये बराबर यहाँ पे 196 को यहाँ पे लेना है 196। अब क्या करेंगे, रफ में हम लोग जो है 38 220 में 196 से भाग लगाएंगे, तो भाग लगेगा 195 बार में। ठीक ना। तो शेषफल आ जाएगा, इस बार में 0 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ हमको आर क्या मिल जाएगा,
आर मिल जाएगा कितना, तो 0 मिल गया। इसका मतलब हुआ कि 38, 220 और 196 का जो एचसीएफ है वह कितना, 196 से भाग दिए हैं तो शेषफल 0 आ गया है। इसका मतलब कि एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ जो हो गया वो 196 यानी 196 ही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक ना। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा सवाल, तो चलिए तीसरा सवाल हम लोगों का क्या है, 867 और 255 का। तो हम लोग क्या लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, यानी हमको क्या करना है, आर जैसे 0 आएगा तो हमको प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 867 बराबर में 255। अब हमको क्या करना है, 255 से इसमें भाग लगाना है। तो 255 से भाग लगाएंगे 867 में, तो देखिए भाग 867 में 255 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो 255 तिहाई हो जाएगा, अढ़ाई तिहाई 750, 3 बार में हमको भाग लगाना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16 और 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा 2 0 2 0 और आपको 2 आ रहा है, शेषफल 202 आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, गुना 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, ओ सॉरी यहाँ 7 होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो गुना 3 प्लस में शेषफल कितना आया है, आपको 102 आया है ना, तो इसको मिटा देते हैं, 102 शेषफल आया 102, यानी यहाँ आपको आर का वैल्यू कितना आया है, आर जो आया है वो 102 आया है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग 255 यहाँ पे लिखेंगे, 255 बराबर में 102 गुना 102 दूनी 204 आ जाएगा, और प्लस में 204 तो घटेगा 51 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमको आर क्या मिला, तो आर मिला हमको 51। आर क्या मिला, आर हमको यहाँ पे मिला है 51। अब क्या करेंगे, आपको जो है 102 को यहाँ पे लेंगे, 102 को यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 51, 51 दूनी 102 होता है, तो गुना 2 अब प्लस शेषफल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आर हमको कितना आ रहा है, आर आ रहा है 0। तो इसका मतलब कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, कितना से भाग दी है, तो 51 से भाग दी है, तो शेषफल 0 आया है, यानी एचसीएफ हमको कितना मिल गया, तो 51, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक ना। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए सेकेंड सवाल हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्या है, कुछ ले लेते हैं, पूर्णांक ए है। मान लीजिए हम लोग कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ए के लिए आपको बी बराबर क्या लेंगे, ए के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, यूक्लिड विभाजन होता क्या है, ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या होता है, आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए का तो हम लोग कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान ही लिए हैं, और यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 4 लेंगे, और शेषफल कितना होगा, सॉरी बी बराबर हम लोग कितना लेंगे, 6q न लाना है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5, तो बी बराबर हम लोग लेंगे 6। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 6 से कम, आर हो जाएगा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, या फिर 6 से क्या होगा, तो आपको जो है छोटा होगा, आर 6 से छोटा होगा, नहीं यही हमको आर का वैल्यू होगा, अर्थात आर का जो वैल्यू होगा, आर होगा 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 या फिर 5 होगा। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको सिद्ध करके देखते हैं। ठीक ना। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमको आर का वैल्यू क्या लेना है। अब देखिए आर का वैल्यू हम लोग जो है लेंगे कितना,
आर का वैल्यू लेंगे। अब विषम संख्या लेना है तो 0 1 2 3 4 5 लेना है, तो विषम संख्या लेना है तो आर का मान 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q और प्लस बी का मान तो हमको 6 लेना है, तो 6q और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर जब हम लोग विषम क्या प्रूफ करना है, आर का वैल्यू 0 ले सकते हैं, आर का मान हम लोग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। अब इसमें देखिए हमको विषम पूर्णांक प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है अथवा नहीं। तो हम 1 ले लिए, फिर 2 को छोड़ देते हैं, सम है ये, 3 क्या है विषम है, तो हम लोग आर का वैल्यू कितना लेते हैं 3 लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 6q और प्लस 3 हो जाएगा। फिर 4 छोड़ देते हैं, फिर 5 लेते हैं, तो ए यहाँ जो है हम लोग लिए हैं आर का मान 3। जब हम लोग आर कितना लेंगे, आर लेंगे 5 लेंगे, तो ए बराबर 6q और प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है, ठीक ना। समझ में आया, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अगला सवाल। हेलो स्टूडेंट्स, आनंद लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या शुरू करते हैं। आज थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग जो है एचसीएफ निकालना आज के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल आपको क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से निकालना है। तो चलिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, यह जो है भाग देने की विधि है। तो a बराबर बी क्यू और प्लस आर होता है, जहां ये आर जो होता है सो शेषफल होता है, आर क्या होता है शेषफल होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है 225 को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग जो है 225 को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 225, 135 और 225 का निकालना है और ये बराबर 135, ठीक ना। अब हमको क्या करना है कि 225 में 135 से रफ में भाग देना है, 225 में क्या करना है 135 से हमको रफ भाग करना है। तो 135 दूनी 270 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ तो हमको 225 है तो 135 से कम 135 लगाएंगे, तो शेष बचेगा कितना 0 और 12 में से 3 गया 9, ये तो कट जाएगा। यानी एक बार में हम लोग भाग लगाए तो जितना से भाग लगाएंगे वहां गुना, अब प्लस शेषफल कितना आ गया 90। यानी यहाँ आपको यहाँ आर का वैल्यू कितना आया है, आर जो हम लोगों को आया है 90 आया है, कितना आया है 90। यानी ये प्रोसेस क्या होगा, जैसी आर का वैल्यू हमको 0 आएगा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वहां हम लोग को जो है एचसीएफ मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान से समझिए, इसी प्रोसेस को हमको बार बार करते जाना है। अब 135 का ये 225 का स्थान पे क्या लिखेंगे 135 बराबर शेष कितना है 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। अब देखिए अब जो है 135 में क्या करें, जैसे यहाँ पे 225 में हम लोग 135 से भाग लगाए हैं उसी तरह से रफ का काम करेंगे। 135 में हम लोग कैसे भाग देंगे, तो यहाँ 90 से भाग देंगे, तो 90 दूनी 180 होगा, तो एक के बार में लगेगा 90, शेष कितना 5, एक हाथ से लेंगे तो 13, 13 में से 9 हो गया 4, यानी 45 शेष आ गया। तो 90 गुना 1 अब प्लस में शेषफल कितना आ गया, तो 45, शेषफल कितना आ गया 45 नहीं। तो अब चलिए यहाँ हम लोग को आर कितना मिला, आर जो मिला है वो आया है 45। जैसे आर यहाँ पे शून्य आ जाएगा हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब 45 दूनी 90 होता है हम लोग जानते हैं, तो गुना 2 अब प्लस में शेषफल क्या हो जाएगा 0, 45 दूनी 90, 90 आ गया ना, शेषफल 0। यानी यहाँ हम लोग को आर कितना आया, तो आर आ गया
जीरो। आर आएगा जीरो, तो अभी हम बताए हैं कि आर जैसे जीरो आएगा तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी अब हमको एचसीएफ मिल चुका है कितना, तो 45। कितना, तो 45 लिख देंगे हम लोग। अतः किसका, तो 135 और 225, 135 और 225 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो कितना हुआ, तो यहाँ 45 जो आएगा, जैसे सेसफल जीरो आ गया यानी 45 से हम भाग दिए थे तो हमारा 45 जो है आंसर मिल गया। आया समझ में। तो चलिए सेकेंड सवाल हम लोग जो है इसका देखते हैं। चलिए सेकेंड सवाल जो है क्या है, 196 और 38220 का है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो अब चलिए यहाँ हमको इस दोनों में बड़ा कौन है, 38220, तो 38220 ए का वैल्यू हमको लेना है, 38220, ठीक ना। और ये बराबर यहाँ पे 196 को यहाँ पे लेना है 196। अब क्या करेंगे, रफ में हम लोग जो है 38220 में 196 से भाग लगाएंगे, तो भाग लगेगा 195 बार में, ठीक ना। तो शेषफल आ जाएगा इस बार में जीरो आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ हमको आर क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा कितना, तो जीरो मिल गया। इसका मतलब हुआ कि 38220 और 196 का जो एचसीएफ है वह कितना, 196 से भाग दिए हैं तो शेषफल जीरो आ गया है। इसका मतलब कि एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ जो हो गया वो 196 यानी 196 ही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा सवाल, तो चलिए तीसरा सवाल हम लोग का क्या है, 867 और 255 का। तो हम लोग क्या लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, यानी हमको क्या करना है, आर जैसे जीरो आएगा तो हमको प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 867 बराबर में 255। अब हमको क्या करना है, 255 से इसमें भाग लगाना है, तो 255 से भाग लगाएंगे 867 में, तो देखिए भाग 867 में 255 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो 255 तिहाई हो जाएगा, अढ़ाई तिहाई 750, 3 बार में हमको भाग लगाना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16 और 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा 2 0 2 0 और आपको 2 आ रहा है सेसफल, 202 आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, गुन्ना 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, ओ सॉरी यहाँ 7 होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो गुना 3 प्लस में सेसफल कितना आया है, आपको 102 आया है ना, तो इसको मिटा देते हैं, 102 शेषफल आया 102, यानी यहाँ आपको आर का वैल्यू कितना आया है, आर जो आया है वो 102 आया है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग 255 यहाँ पे लिखेंगे, 255 बराबर में 102 गुना 102 दूनी 204 आ जाएगा, और प्लस में 204 तो घटेगा 51 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको आर क्या मिला, तो आर मिला हमको 51। आर क्या मिला, आर हमको यहाँ पे मिला है 51। अब क्या करेंगे, आपको जो है 102 को यहाँ पे लेंगे, 102 को यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 51, 51 दूनी 102 होता है, तो गुना 2 अब प्लस शेषफल, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आर हमको कितना आ रहा है, आर आ रहा है 0। तो इसका मतलब कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, कितना से भाग दी है, तो 51 से भाग दिए तो शेषफल 0 आया है, यानी एचसीएफ हमको कितना मिल गया, तो 51, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए सेकेंड सवाल हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है
क्या है, कुछ ले लेते हैं, पूर्णांक ए है। मान लीजिए हम लोग कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ए के लिए आपको बी बराबर क्या लेंगे, ए के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको यूक्लिड विभाजन होता क्या है, ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या होता है, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए का तो हम लोग कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान ही लिए हैं, और यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 4 लेंगे, और शेषफल कितना होगा, सॉरी b बराबर हम लोग कितना लेंगे, 6 क्यू न लाना है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, तो b बराबर हम लोग लेंगे 6। तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 6 से कम, r हो जाएगा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, या फिर 6 से क्या होगा, तो आपको जो है छोटा होगा, r 6 से छोटा होगा, नहीं यही हमको r का वैल्यू होगा। अर्थात r का जो वैल्यू होगा, r होगा 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 या फिर 5 होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको सिद्ध करके देखते हैं, ठीक ना। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमको r का वैल्यू क्या लेना है। अब देखिए r का वैल्यू हम लोग जो है लेंगे कितना, r का वैल्यू लेंगे, अब विषम संख्या लेना है तो 0 1 2 3 4 5 लेना है, तो विषम संख्या लेना है तो r का मान 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q और प्लस b का मान तो हमको 6 लेना है, तो 6q और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर जब हम लोग विषम क्या प्रूफ करना है, r का वैल्यू 0 ले सकते हैं, r का मान हम लोग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। अब इसमें देखिए हमको विषम पूर्णांक प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है अथवा नहीं। तो हम 1 ले लिए, फिर 2 को छोड़ देते हैं, सम है ये, 3 क्या है, विषम है, तो हम लोग r का वैल्यू कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, 6q और प्लस 3 हो जाएगा। फिर 4 छोड़ देते हैं, फिर 5 लेते हैं, तो यहाँ जो है हम लोग लिए हैं r का मान 3। जब हम लोग r कितना लेंगे, r लेंगे 5 लेंगे, तो a बराबर 6q और प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक ना, समझ में आया, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अगला सवाल। हेलो स्टूडेंट्स, आनंद लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या शुरू करते हैं। आज थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग जो है एचसीएफ निकालना आज के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल आपको क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से निकालना है। तो चलिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, यह जो है भाग देने की विधि है। तो a बराबर बी क्यू और प्लस r होता है, जहां ये r जो होता है सो शेषफल होता है, r क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है 225 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग जो है 225 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 225, 135 और 225 का निकालना है, और ये बराबर 135, ठीक ना। अब हमको क्या करना है कि 225 में 135 से रफ में भाग देना है। 225 में क्या करना है, 135 से हमको रफ भाग करना है।
तो 135 दूनी 270 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ तो हमको 225 है, तो 135 से कम 135 लगाएंगे, तो शेष बचेगा कितना, 0, और 12 में से 3 गया 9, ये तो कट जाएगा। यानी एक बार में हम लोग भाग लगाए, तो जितना से भाग लगाएंगे वहां गुना, अब प्लस शेषफल कितना आ गया, 90। यानी यहाँ आपको यहाँ आर का वैल्यू कितना आया है, आर जो हम लोगों को आया है 90 आया है। कितना आया है, 90। यानी ये प्रोसेस क्या होगा, जैसी आर का वैल्यू हमको 0 आएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वहां हम लोग को जो है एचसीएफ मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान से समझिए, इसी प्रोसेस को हमको बार बार करते जाना है। अब 135 कहाँ, ये 225 का स्थान पे क्या लिखेंगे, 135 बराबर शेष कितना है 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। अब देखिए, अब जो है 135 में क्या करें, जैसे यहाँ पे 225 में हम लोग 135 से भाग लगाए हैं, उसी तरह से रॉब का काम करेंगे। 135 में हम लोग कैसे भाग देंगे, तो यहाँ 90 से भाग देंगे, तो 90 दूनी 180 होगा, तो एक के बार में लगेगा 90, शेष कितना 5, एक हाथ से लेंगे तो 13, 13 में से 9 हो गया 4, यानी 45 शेष आ गया। तो 90 गुना 1, अब प्लस में शेषफल कितना आ गया, तो 45। शेषफल कितना आ गया, 45 नहीं। तो अब चलिए यहाँ हम लोग को आर कितना मिला, आर जो मिला है वो आया है 45। जैसे आर यहाँ पे शून्य आ जाएगा, हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 अब यहाँ पे लिखेंगे। अब 45 दूनी 90 होता है, हम लोग जानते हैं, तो गुना 2, अब प्लस में शेषफल क्या हो जाएगा, 0। 45 दूनी 90, 90 आ गया ना, शेषफल 0। यानी यहाँ हम लोग को आर कितना आया, तो आर आ गया 0। आर आ गया 0, तो अभी हम बताए हैं कि आर जैसे 0 आएगा तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी अब हमको एचसीएफ मिल चुका है कितना, तो 45। कितना, तो 45 लिख देंगे हम लोग। अतः किसका, तो 135 और 225, 135 और 225 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो कितना हुआ, तो यहाँ 45 जो आएगा, जैसे शेषफल 0 आ गया, यानी 45 से हम भाग दिए थे, तो हमारा 45 जो है आंसर मिल गया। आया समझ में। तो चलिए सेकेंड सवाल हम लोग जो है इसका देखते हैं। चलिए सेकेंड सवाल जो है क्या है, 196 और 38 220 का है। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो अब चलिए यहाँ हमको इस दोनों में बड़ा कौन है, 38 220, तो 38 220 a का वैल्यू हमको लेना है, 38 220, ठीक ना। और ये बराबर यहाँ पे 196 को यहाँ पे लेना है 196। अब क्या करेंगे, रॉप में हम लोग जो है 38 220 में 196 से भाग लगाएंगे, तो भाग लगेगा 195 बार में, ठीक ना। तो शेषफल आ जाएगा इस बार में 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ हमको आर क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा कितना, तो 0 मिल गया। इसका मतलब हुआ कि 38 220 और 196 का जो एचसीएफ है वह कितना, 196 ही से भाग दिए हैं तो शेषफल 0 आ गया है। इसका मतलब कि एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ जो हो गया वो 196, यानी 196 ही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा सवाल, तो चलिए तीसरा सवाल हम लोग का क्या है, 867 और 255 का। तो हम लोग क्या लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, a बराबर बी क्यू और प्लस आर। यानी हमको क्या करना है, आर जैसे 0 आएगा तो हमको प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 867 बराबर में 255। अब हमको क्या करना है, 255 से इसमें भाग लगाना है, तो 255 से भाग लगाएंगे 867 में, तो देखिए भाग 867 में 255 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो 255 तिहाई हो जाएगा, अढ़ाई तिहाई 750, 3 बार में हमको भाग लगाना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 और 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा 2 0 2 0 और आपको 2 आ रहा है शेषफल, 202 आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, गुना 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 हासिल 1 2 तिहाई 6 1 7, ओ सॉरी यहाँ 7 होगा, तो यहाँ पे आएगा
1 आएगा। ठीक है, तो गुना 3 और प्लस में शेषफल कितना आया है आपको 102 आया है ना, तो इसको मिटा देते हैं। 102 शेषफल आया 102, यानी यहाँ आपको r का वैल्यू कितना आया है, r जो आया है वो 102 आया है। तो क्या करेंगे अब हम लोग 255 यहाँ पे लिखेंगे, 255 बराबर में 102 गुना 102 दूनी 204 आ जाएगा, और प्लस में 204 तो घटेगा 51 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमको r क्या मिला, तो r मिला हमको 51। r क्या मिला, r हमको यहाँ पे मिला है 51। अब क्या करेंगे, आपको जो है 102 को यहाँ पे लेंगे, 102 को यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 51, 51 दूनी 102 होता है, तो गुना 2 अब प्लस शेषफल तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे r हमको कितना आ रहा है, r आ रहा है 0। तो इसका मतलब कि HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, कितना से भाग दी है, तो 51 से भाग दी है, तो शेषफल 0 आया है, यानी HCF हमको कितना मिल गया, तो 51। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए सेकेंड सवाल हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्या है, कुछ ले लेते हैं, पूर्णांक a है। मान लीजिए हम लोग कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, a के लिए आपको b बराबर क्या लेंगे, a के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको यूक्लिड विभाजन होता क्या है, a बराबर बी क्यू और प्लस क्या होता है, आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको a का तो हम लोग कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान ही लिए हैं, और यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 4 लेंगे, और शेषफल कितना होगा, सॉरी b बराबर हम लोग कितना लेंगे, 6q न लाना है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5, तो b बराबर हम लोग लेंगे 6। तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 6 से कम, r हो जाएगा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, या फिर 6 से क्या होगा, तो आपको जो है छोटा होगा, r 6 से छोटा होगा, नहीं यही हमको r का वैल्यू होगा। अर्थात r का जो वैल्यू होगा, r होगा 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 या फिर 5 होगा। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग जो है इसको सिद्ध करके देखते हैं। ठीक ना, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमको r का वैल्यू क्या लेना है। अब देखिए r का वैल्यू हम लोग जो है लेंगे कितना, r का वैल्यू लेंगे, अब विषम संख्या लेना है तो 0 1 2 3 4 5 लेना है, तो विषम संख्या लेना है तो r का मान 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q और प्लस b का मान तो हमको 6 लेना है, तो 6q और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक ना, फिर जब हम लोग विषम क्या प्रूफ करना है, आर का वैल्यू 0 ले सकते हैं, आर का मान हम लोग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। अब इसमें देखिए हमको विषम पूर्णांक प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है अथवा नहीं। तो हम 1 ले लिए, फिर 2 को छोड़ देते हैं, सम है ये, 3 क्या है, विषम है, तो हम लोग आर का वैल्यू कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q और प्लस 3 हो जाएगा, फिर 4 छोड़ देते हैं, फिर 5 लेते हैं, तो ए यहाँ जो है हम लोग लिए हैं आर का मान 3। जब हम लोग आर कितना लेंगे, आर लेंगे 5 लेंगे, तो ए बराबर 6q और प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक ना, समझ में आया, ये हो गया प्रूफ। ठीक है,
अगला सवाल